नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 11, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। दोस्तों, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। आरआरबी चंडीगढ़ 6/7/2003। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने की थी। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को क्यों घटा देता है। दोस्तों, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। दूरबीन का प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों, दूरबीन का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक क्या है। दोस्तों, न्यूमिस्मैटिक सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है। दोस्तों, क्लोरीन पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है। सेक्सटेंस क्या है। दोस्तों, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापता है। आरआरबी त्रिवेंद्रम 31/8/2003। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। दोस्तों, अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर क्या होता है। दोस्तों, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा। दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑस्ट्रेड ने खोजा। किण्वक क्या है। किण्वक जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है। दोस्तों, विद्युत केतली में चालन द्वारा पानी गर्म होता है। आइसोहाइड रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है। दोस्तों, आइसोहाइड रेखा नक्शे में समवर्षा का युग्मक बिंदु है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होती है। दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। दीर्घदृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। दोस्तों, दीर्घदृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह कौन सा मच्छर है। दोस्तों, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह मादा एनोफेलिज है। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित है। दोस्तों, चर्बी को जो हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह जिगर से स्रावित है। आरआरबी गोरखपुर 12/10/2003। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है। दोस्तों, कच्ची गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक हर्ट्ज है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी है। आरआरबी गोरखपुर 9/11/2003। कार्ब्यूरेटर कहाँ होता है। दोस्तों, कार्ब्यूरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। वाष्पन की दर द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। आरआरबी मुंबई भोपाल 16/11/2003। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। दोस्तों, ज्वार सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। दोस्तों, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण 30 डिग्री होगा। ध्वनि का वेग या चाल किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग या चाल माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। पानी और चौक या खड़िया के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। दोस्तों, पानी और चौक के मिश्रण को वाष्पन द्वारा पृथक किया जा सकता है। परमाणु में
कहाँ प्रोटॉन रहते हैं? दोस्तों परमाणु में नाभिक के भीतर प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? दोस्तों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जंग यानी कि रस्ट किसका उदाहरण है? दोस्तों जंग यानी कि रस्ट यौगिक का उदाहरण है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O है। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? दोस्तों द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण पृष्ठ तनाव है। आरआरबी जम्मू कश्मीर 16/11/2003। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी कि गठिया से प्रभावित होता है? दोस्तों मानव शरीर का जोड़ भाग संधि शोथ से प्रभावित होता है। आरआरबी जम्मू कश्मीर 23/11/2003। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? दोस्तों गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह इसलिए होते हैं क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। मेघगर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है? दोस्तों मेघगर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। भूक्षरण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? दोस्तों भूक्षरण को वृक्षारोपण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कोयले के जलने से क्या बनता है? कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वायु की संघटक गैसें सामान्यतया कौन कौन सी होती है? दोस्तों वायु की संघटक गैसें सामान्यतया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। हरे पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं? दोस्तों हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडे की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो दोस्तों पंखा करने से शरीर में ठंडे की अनुभूति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? तो दोस्तों विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ जल पर क्यों तैरती है? तो दोस्तों बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। आरआरबी बंगलौर 31/11/2003। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस क्या होता है? दोस्तों पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस उत्तल होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? दोस्तों वर्षा की बूंद गोलाकार सतही तनाव के कारण होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। परम दाब क्या है? दोस्तों परम दाब गिर दाब प्लस एक बार है। अल्फा एंड बीटा किरणों की खोज किसने की? अल्फा एंड बीटा किरणों की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का क्या कारण है? दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण ताप में वृद्धि होता है। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? दोस्तों एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? दोस्तों जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन किसकी इकाई है? दोस्तों डाइन बल की इकाई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।